107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। इट्स अ मंडे एंड इट्स अ फन डे। बिल्कुल, आपने डिसाइड कर लिया तो ऐसा ही होगा। और जब आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी और चेहरे पर होगी बड्डी वाली मुस्कुराहट, तो सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल ही करेगा ना। वो फ्राउन कैसे कर सकता है? बस आप खुश, सब खुश, तो फिर दिन अच्छा क्यों नहीं जाएगा और मंडे फन डे क्यों नहीं बनेगा। FM 107 पर आ चुकी है चारू और शुरू हो चुका है ये शो जिसका नाम है टेक इट इजी, जहां होती है कुछ करेक्ट, कुछ करेक्ट और कुछ करेक्ट। अब वो लोग जो पहली बार ये शो सुन रहे हैं वो बोलेंगे ये क्या बोल रही है, कुछ करेक्ट। अरे मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स कर रही थी, क्योंकि जो लोग रेगुलरली ये शो सुनते हैं वो जानते हैं कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और कुछ सारे जहाँ की बातें होती हैं इस शो में। वेलकम वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद टू अ ब्रांड न्यू टेक इट इजी। 7 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। आज है जनवरी 11 और आज के दिन अगर आप फनी डेज या वियर्ड डेज जो मनाए जाते हैं दुनिया भर में उन्हें सर्च करें तो आपको मिलेगा एक क्लीन योर डेस्क डे। ओहो हो, बड़ा मजेदार है ये। अच्छा, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कभी धीरे 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 फाइलों के बोझ तले ऐसा तो नहीं होता है कि आपको दूसरा बंदा दिखना बंद हो जाता है? मतलब फाइलों का पहाड़ ऐसा हो जाता है। आई एम श्योर मतलब हमारी कंट्रीज में, इंडिया पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफिस का हाल होता है ना, वो बिल्कुल यही होता है कि आप इंडिया में कोई सरकारी दफ्तर में अगर जाएंगे तो फाइलें ही फाइलें, मतलब जैसे पता नहीं इन फाइलों में क्या क्या छुपा बैठा है जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब होता कुछ नहीं है लेकिन फाइलें बहुत जमा होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? या हो सकता है कि आपको पेन्स इकट्ठा करने की शौक है, लेकिन वो पेन्स कुछ भी चलते नहीं है या कुछ खराब हो चुके हैं, किसी की जो निब है वो बिल्कुल चबाई हुई है, किसी का जो कैप है वो मिसिंग है, लेकिन फिर भी आपने ये पेन्स रखे हुए हैं भर भर के अपने पेन स्टैंड में। या फिर हो सकता है कि आपके दराज में काम के रिलेटेड कुछ नहीं है, मतलब ऑफिस वर्क वाली रिलेशन कुछ नहीं है उन फाइलों की या किताबों की, बल्कि कुछ और ही चीजें रखी हुई हैं आपने। शायद हो सकता है घर भर गया है, इसलिए वहां पे आके कुछ चीजें आपने अपने वर्क डेस्क में रख दी। या फिर हो सकता है कायदे से सारी चीजें ठीक ठाक हो, लेकिन एक एक इंच की धूल जमी हो आपके वर्क डेस्क पे। साउंड्स फेमिलियर? हो सकता है। और अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हो सकता है आपने एक डेस्क या वर्क स्पेस बनाया हो घर पे जिसका ये हाल हो रहा हो। वेल, कहीं से भी आप काम करते हो, आज है क्लीन योर डेस्क डे, रादर क्लीन योर वर्क डेस्क डे। तो क्लियरिंग और क्लटर और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि हम आपको बताएंगे और आपको एहसास दिलाएंगे कि क्लटर होना सिर्फ ऐसे फिजिकली आपको गंद दिखना नहीं होता है, बल्कि क्लटर का होना आपकी दिमागी हालत पे भी असर करता है। ऐसा कैसे बताती हूँ बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। आजकल आपने देखा बड़े स्टाइलिश से मास्क आए हैं। बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे यूं कहिए फैशन ब्रांड्स ने नगों वाले जेम्स लगाकर मास्क और शाइनी मास्क और ग्लिटर वाले मास्क, पता नहीं क्या क्या। मतलब आप जो ड्रेस पहन रहे हैं उसके साथ एक मैचिंग कलर का, और वो भी पार्टी टाइप का मास्क पहन सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको बोरिंग से ब्लू वाले सर्जिकल मास्क या ब्लैक वाले पहनने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैचिंग करके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से मास्क भी पहन सकते हैं। और हाल ही में एक बहुत ही नॉवल सा ट्रांसपेरेंट सा फेस मास्क भी आया है और इससे लोग बहुत खुश हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि भाई मास्क के नीचे से वो नाक, होंठ, चेहरा आधे से ज्यादा तो छिप जाता है और कई दफा एक दूसरे को लोग पहचान भी नहीं पाते। अभी हाल ही में मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके जा रही थी और मेरी एक जान पहचान की है कोई जो मेरे सामने से गुजर गई और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोला, अरे हाँ रिजा, पहचाना ही नहीं। हाँ मैंने भी आपको नहीं पहचाना। मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब फेस इतना ज्यादा कवर्ड होता है कि बंदा एक दूसरे को ही नहीं पहचानता। तो इस तरह से अगर आपके ट्रांसपेरेंट मास्क हो ना तो चेहरा ढका नहीं रहता और पूरी तरह दिखता है और लोगों को आपको पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग हैं ट्रांसपेरेंट फेस मास्क खरीद रहे हैं और बाय कर रहे हैं। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। मास्क पहने रखिए, दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजर लगाए रखिए, खुद को भी सेफ रखिए और दूसरों को भी अपने आसपास।
मास्क चाहे गुची का हो, वर्साचे का हो, कि डिजाइनर वाले हों या फिर प्लेन सा सिंपल सा, काम तो बंधु एक ही करता है, आपको सेफ रखना। पता चला कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं जब आप अपने आसपास गंद और बिखरी बिखरी चीजें देखते हैं। दूसरा, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी या शेम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से औरतें, जब क्लीन एनवायरनमेंट होता है, साफ सुथरा, तो बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। अगर ऐसा ना हो तो डिसऑर्गेनाइज्ड घरों में रहकर अक्सर इन्हें डिप्रेशन के साथ भी लिंक किया गया है। और तीसरा, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप बैठे कुछ सोच रहे हैं, सपोज आप राइटर हैं और आप कोई नई स्टोरी सोच रहे हैं, मस्त आपका दिमाग दौड़ रहा है, दगड़क 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 स्टोरी डेवलप हो रही है, ओह मजेदार एंटी क्लाइमैक्स पे जाकर रुकी कि तभी आपकी नजर पड़ी 2 पुरानी बोतलों पर, जिन पर आधा आधा कोक ऐसा है जैसे पता नहीं सदियों से रखा हुआ है। सोचिए क्या होगा। स्टोरी गई भाड़ में, आपका दिमाग कंप्लीटली होगा डिफोकस और आप लग जाएंगे उन बोतलों को क्लियर आउट करने में। करेक्ट? तो कभी भी फोकस चाहिए हो तो आप एक डीक्लटर्ड एनवायरनमेंट में बैठकर ही सही तरीके से कर सकते हैं, वरना क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो एक तरफ नहीं बल्कि जगह जगह दौड़ेगा। अरे ये भी समेट देती हूँ, ये उठा लेती हूँ, ये ठीक कर देती हूँ, उसके बाद स्टोरी लिखती हूँ। ऐसा होना है। तो क्लटर का इफेक्ट साइकोलॉजिकल भी होता है। और अगर अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो सोचिए, सोच के देखिए। हम लोग जब स्पा जाते हैं, कोई ऐसी रिलैक्स जगह पर जाते हैं जहां पे स्पा ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वहां पे म्यूजिक कैसा चल रहा होता है, एकदम हल्का हल्का, जल तरंग टाइप, टिंग 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 टिंग, बड़ा प्यारा सा, है ना, कोई लाउड म्यूजिक नहीं होता है। और कमरे कैसे होते हैं, बिल्कुल चकाचक साफ सुथरे। और खुशबू कैसी होती है, बिल्कुल अरोमा थेरेपी, अच्छी अच्छी इंसेंस स्टिक्स जलाकर बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी अरोमा थेरेपी की खुशबू फैलाई होती है उन्होंने। अगर ऐसा ना हो और आप स्पा ट्रीटमेंट के लिए जाएं जहां पे खचाखच भरा हो, अंदर गंद पड़ा हो, सामान ऐसे मतलब रखा हो कि पता नहीं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं है, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, ओके, क्या आपको ऐसे स्पा में रिलैक्स करने का मन करेगा? नहीं ना। आप कहेंगे ये क्या जगह है भाई, मैं तो रिलैक्स करने आया था, तो स्पा ही क्यों जाना है भाई। इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आप घर पे, ऑफिस में, जहां पे भी हो, रिलैक्स ही फील करें। क्यों? पते की बात कही ना, चन पे था, एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट इन गुड टेस्ट। एनीहाउ, काफी टैलेंटेड है जहां तक विवेक ओबरॉय की बात है, और एक कन्नड़ फिल्म है टाइटल रुस्तम। इसके अलावा Amazon वीडियो की प्राइम सीरीज में आप इनसाइड एज के 2nd सीजन में आप देख ही चुके हो इन्हें। इसके भी अलावा आपने इन्हें काफी कॉम्पिटेंट, फ्लेक्सिबल, गुडी 2 शूज वाले, लेकिन फिर भी अच्छे और बुरे दोनों रोल्स में देखा है, जैसे कि क्रिश 3 में नेगेटिव किरदार में, और इसके अलावा लूसीफर में, फिर मस्ती 2004, दैट वाज अ कॉमेडी सीरीज, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती। तो बहुत प्लेजेंट स्क्रीन प्रेजेंस भी है इनका, और कभी कभी जब खतरनाक विलेनस और गुंडा वाले रोल करने हो तो उसके लिए भी बहुत ही सक्सेसफुल है। एक्टिंग के साथ साथ विवेक ओबरॉय बहुत ही लिटरेरी क्लासिक्स को पढ़ना पसंद करते हैं, और एक कलेक्शन है सीडीज का वर्ल्ड म्यूजिक पर। इसके अलावा राइटिंग और पेंटिंग दोनों में ही उनका बहुत ज्यादा रुझाव है। कहते हैं किसी दिन जब मेरी हिम्मत बढ़ गई बहुत ज्यादा वैसे हिम्मत तो कई कई ओकेजन्स पर बढ़ी हुई है और बहुत गूफ अप्स किए हैं इन्होंने, लेकिन कहते हैं कि जब इस टैलेंट को लेकर मेरी हिम्मत बढ़ेगी तो डेफिनेटली लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा और दिखाऊंगा मैंने क्या लिखा है और क्या पेंटिंग स्केच की है। तो ऑल राइट, विवेक ओबरॉय को विश करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट, और चलते हैं कुछ और गानों की ओर। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी डीजी 666-44-107। ये वो नंबर है जहां भेज सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप या तो वॉइस नोट या टेक्स्ट के जरिए। और अगर आपको ये शिकायत है भाई आप तो वहां पर हमें रिप्लाई नहीं करती, आप तो हमारा मैसेज ही नहीं सुनती या देखती, तो कोई बात नहीं, एक और ऑल्टरनेटिव देती हूँ। फेसबुक पर आरजे चारू चारू, यहाँ पे भेज सकते हैं आप मुझे मैसेज। अगर आप किसी खास को विश करना चाहते हैं, उनको अपनी डेडिकेशन पहुंचाना चाहते हैं, या कोई ऐसा गाना प्ले करवाना चाहते हैं इस शो में एक मैसेज के साथ, तो डेफिनेटली मुझे बताइए और 2-3 गानों का ऑप्शन जरूर दीजिए और मैं कोशिश करके आपका वो सॉन्ग प्ले करूंगी आपके नाम के साथ। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @charublessed।
FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। 666-444107 ये वो नंबर है जहां भेज सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप या तो वॉइस नोट या टेक्स्ट के जरिए। और अगर आपको ये शिकायत है भाई आप तो वहां पर हमें रिप्लाई नहीं करती, आप तो हमारा मैसेज ही नहीं सुनती हैं देखती, तो कोई बात नहीं, एक और अल्टरनेटिव देती हूँ। फेसबुक पर आरजे चारू चारू यहाँ पे भेज सकते हैं आप मुझे मैसेज। अगर आप किसी खास को विश करना चाहते हैं, उनको अपनी डेडिकेशन पहुंचाना चाहते हैं या कोई ऐसा गाना प्ले करवाना चाहते हैं इस शो में एक मैसेज के साथ, तो डेफिनेटली मुझे बताइए और 2-3 गानों का ऑप्शन जरूर दीजिए और मैं कोशिश करके आपका वो सॉन्ग प्ले करूंगी आपके नाम के साथ। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @charublessed। रहे चारू के साथ टेक इट इजी। मुंडिया तो बच के रही MC पंजाबी, नहीं पंजाबी MC, इनका शायद बेस्ट नोन, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर गाना है। आपको पता है पंजाबी MC का एग्जैक्ट नेम क्या है? ऑफ कोर्स स्टेज नेम है पंजाबी MC, लेकिन इनका जो नाम असली वाला है वो है रजिंदर सिंह राय। रजिंदर सिंह राय ए तमन्नू भी नहीं पता सी और आई एम श्योर तो भी नहीं पता होगा, पर अब पता लग गया ना। ये एक ब्रिटिश इंडियन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, रैपर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बेस्ट नोन है भंगड़ा हिट्स के लिए, खास तौर से 1997 की मुंडिया तो बच के रही। ये जो पर्टिकुलर एल्बम है ना, उस साल में 10 मिलियन कॉपीज बिकी थी वर्ल्ड वाइड, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सिंगल्स ऑफ ऑल टाइम्स। उनका जो गाना है ना, पर्टिकुलरली सिंगल्स में मैंने आपको बताया था जो रीमिक्स हुआ, इसी गाने को जब रीमिक्स हुआ था जेजी के साथ, दैट बॉट भंगड़ा टू दी ऑडियंस विच इज ग्लोबल। मतलब ग्लोबली एक गाना जो है उसे लोग जानने भी लगे और उस पे थिरकने भी लगे, नाचने भी लगे और ये बहुत पॉपुलर हुआ था। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय। और कल 12 जनवरी आपसे जब मुलाकात होगी तो ये बता दूं कि वियर्ड डेज ऑफ द वर्ल्ड में पोइट्री एट वर्क डे है और इसके अलावा हॉट टी डे है। तो कल भाई कुछ आड़ी टेढ़ी, कुछ उल्टी शुल्टी पोइट्री भी हो जाए। मतलब अच्छी शायरी तो सभी करते हैं, प्यारी प्यारी शायरी तो सभी करते हैं, हम कुछ ऊटपटांग शायरी कर लेंगे क्योंकि पोइट्री एट वर्क डे है। तो इसके साथ साथ ऑफ कोर्स बहुत सारी इधर उधर की बातें, कुछ यहाँ की, कुछ वहां की और कुछ सारे जहां की भी होंगी। डोंट फॉरगेट टू राइट टू मी आरजे चारू चारू फेसबुक पर भेजिए मुझे मैसेज और लिखिए इस शो के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का भी ख्याल रखिए और अपने आसपास दूसरों का भी ख्याल रखिए। कल तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक इट इजी।